YouTube से एक मेल आई है कि कॉपीराइट स्ट्राइक। यूरोप की गलियों से आपका स्वागत है। देखो, जिंदगी में और कुछ बढ़िया हो ना हो, खाना पीना आदमी को हमेशा खाना चाहिए। ये बात हमारे पिताजी कहते हैं, खाने पीने पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, खाओ पियो मस्त रहो। बर्तन धोए जा रहे हैं, मन लग जाता है जब भी आपको कोई काम नहीं सूझ रहा तो बर्तन धो लो, किचन में आ जाओ, कुछ पका लो, कुछ बना लो। कोई प्रोफेशनल मास्टर शेफ तो नहीं है, लेकिन हाँ खाना बनाना आता है। तो अगर किसी को रिश्ता करना है तो आप आ जाओ। मुझे खाना बनाना आता है तो आधी जंग मैंने जीत ली है। खाना बनाना मुझे आता है, और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा आता है, लेकिन हाँ आता है। हॉस्टल की मेस से अच्छा खाना बना लेता हूँ मैं, इतना तो है। देखो बात ऐसी है, मैं जब भी बहुत बोर होता हूँ ना या मेरा दिमाग खराब होता है, तब मुझे याद आ जाता है कि मेरे पास एक YouTube पे चैनल भी है और हम वहाँ पे वीडियोस डाल सकते हैं। यूरोप की गलियों से आपका स्वागत है। यहाँ पे सर्दियाँ आ रही हैं और पत्ते वत्ते झड़ रहे हैं, जैसा आप देख सकते हो। और आज क्योंकि सैटरडे है तो काफी भाई माहौल सा रहता है इस जगह और बड़ा चिल सीन है। आज सैटरडे है और यहाँ पे लोग आके बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आसपास गार्डन वगैरह भी हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली ये जो जगह है यहाँ पे क्रूज पार्टीज होती हैं और उसके लिए बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे सस्ती भी है, कोई बहुत महंगी नहीं है। हमें अभी जाना है सीधा। मेरी ऐसी कोई खास डेस्टिनेशन तो नहीं है, पर मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। आज का जो टाइटल हमने डाला है लॉस्ट इन द स्ट्रीट्स ऑफ यूरोप, ऐसे ही भटकना है, ऐसे ही रैंडमली घूम रहे हैं। मूड बहुत खराब होता है या कुछ होता है ना, तो मैं कैमरा उठा के बस निकल जाता हूँ कहीं भी। सैटरडे संडे को ही थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बाकी दिन तो सबकी जिंदगी चलती रहती है। तो ये लोग एंजॉय भी सैटरडे संडे को ही करते हैं सब कुछ, मतलब मोस्टली सैटरडे संडे को ही रहती है जो भी चहल पहल रहती है। तो तभी निकलने का मतलब भी है। बाकी दिनों में तो सबको ही काम रहता है, हमारी भी पढ़ाई वगैरह चलती रहती है। ये आगे से बस व्यू अच्छा आ रहा था इसलिए मैंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। मुझे जहाँ अच्छी फुटेज दिख जाती है मैं बस कैमरा ऑन करके उसको ले लेता हूँ, कहीं ना कहीं तो यूज में आ ही जाती है। जिंदगी की तरह ही है, हर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं तो काम आता ही है। सिग्नल रेड है तो मैं क्रॉस नहीं कर सकता, जब सिग्नल ग्रीन हो जाएगा मैं तभी क्रॉस कर सकता हूँ, उसके पहले करूंगा तो मुझे उड़ा देंगे। अभी मैं हूँ सिटी सेंटर में, और सिटी सेंटर यहाँ की जो कुछ भी है सिटी सेंटर ही है। जैसे अपन लोग शिमला वगैरह जाते हैं ना, मॉल रोड सी होती है। हालांकि मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया है, पर हर बार जब भी मैं आता हूँ बता ही देता हूँ। यहाँ से देखो पूरी एक रिवर की जैसी चौड़ाई होती है ना, उतनी चौड़ाई में ये चीज बनी हुई है। तो बैंक से लेके शोरूम से लेके होटल रेस्टोरेंट सब मिल जाएगा। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी एक्सपेंसिव है क्योंकि ये मेन जगह है, मेन मार्केट है। यूरोप में है ना एक चीज बड़ी कॉमन है कि पूरा यूरोप ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर का ही है, ज्यादा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेचुरल ब्यूटी तो है ही, बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स भी हैं कुछ सिटीज में, लेकिन ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है ना वो ऑलमोस्ट सेम सा ही है। जैसे यूएस या फिर दुबई वगैरह जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स और हाईटेक ये सब है। हाईटेक यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो नेचुरल ब्यूटी का शौक है एज कम्पेयर टू ऊंची बिल्डिंग्स, तो आपको यूरोप आना चाहिए। यूरोप का ऑलमोस्ट कोई सा भी सिटी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर सी है, और हर शहर की अपनी एक हिस्ट्री है जो बहुत कमाल की है, बहुत डीप है। उसको पढ़ने में भी मजा आता है और काफी हिस्टोरिकल चीजें होती हैं। सामने हार्ड रॉक कैफे है, मैकडी, ये बर्गर किंग। सुंदर बिल्डिंगों में है मैकडी और बर्गर किंग, और मैकडी ने मतलब ये पूरा खरीद रखा है, क्योंकि ये बात अभी पता चली है, पहले नहीं पता थी कि मैकडी ऐसे फ्रेंचाइजी नहीं देता, वो पूरी जगह ही खरीद लेता। बात और अगर आप लोगों को क्लबिंग का शौक है, पार्टी करने का शौक है, तो उसके लिए भी बहुत सही जगह है। मैं इतनी देर से बड़बड़ा रहा हूँ, आधों को पता ही नहीं होगा मैं यूरोप में हूँ कहाँ एग्जैक्टली। तो मैं पोलैंड में हूँ। शराब का सेवन करते हो तो यहाँ पे शराब पानी से सस्ती है, क्लबिंग भी काफी सस्ती है, तो आपका बहुत ईजिली काम हो सकता है। मुझे
मुझे पर्सनली क्लबिंग का इतना कुछ खास शौक है नहीं, तो मैं क्लबिंग करता भी नहीं हूँ। ऐसा नेचर है कि कहीं घूम लो, कहीं कुछ चले जाओ। मेरे को क्लबिंग इतनी इसलिए पसंद नहीं है, एक रीजन ये है कि वहाँ पे भाई इतना तो तेज तेज तो गाने बजते हैं, ना किसी से बात कर सको ना कुछ कर सको। बाकी पीता वीता मैं हूँ नहीं, तो कोई मतलब नहीं है मेरे लिए उस चीज़ का। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें ट्राई नहीं करनी चाहिए, ट्राई तो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली अपनी अपनी प्रेफरेंस पे है, अब किसी को पसंद है किसी को नहीं है। पर हाँ, हम कोई नहीं होते किसी को ये बताने वाले कि तुम्हें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा क्लबिंग या फिर ये सब कर रखा है ना, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनके एक्सपीरियंसेस से मेरे को पता है कि एक हद के बाद आदमी इतना बोर हो जाता है ना क्लबिंग से कि उसकी इच्छा ही नहीं करती कि भाई अब ठीक है, अब शांति चाहिए मुझे। अभी व्लॉग बनाते बनाते मेरे पास यूट्यूब से एक मेल आई है कि कॉपीराइट स्ट्राइक, और जो रीज़न आया है वो रीज़न बड़ा घटिया है कि वी हैव एज रेस्ट्रिक्टेड। बेसिकली 18 साल वालों का वो जो पॉलिसी है यूट्यूब की कि 18 साल वाले व्यूअर्स से जो मतलब काम है 18 साल की एज से, पॉलिसी है यूट्यूब की कि 18 साल से जिनकी एज कम है उनके लिए आपका कंटेंट सही नहीं है। तो इससे तो मेरी वीडियोज में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पर एज रेस्ट्रिक्टेड पता नहीं मेरे को यूट्यूब का कभी कभी बहुत अजीब है। यूट्यूब आपकी गर्लफ्रेंड जैसा होता है, कभी मान जाता है, कभी बहुत ज्यादा रूस जाता है, फिर मनाना पड़ता है उसको ईमेल भेज के वापस। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है कि ऐसी ईमेल्स जब आती है ना, ये लोग पता नहीं किस हिसाब से स्ट्राइक वगैरह दे देते हैं। उसके बाद जब ऐसे क्रिएटर बात करे तब ये लोग रिमूव भी कर देते हैं। तो मेरे समझ नहीं आता इनका क्या हिसाब किताब है। कोई बात नहीं, अपन मोमेंट में रहते हैं, मोमेंट एंजॉय करते हैं, अपन व्लॉग बनाते हैं। बीट्स अभी बज रही है ना मेरे पीछे, मुझे एकदम इनको सुन के रॉकस्टार, अगर आपने मूवी देखी है रणबीर कपूर की, उसमें जब वो प्राग जाता है वैसी वाली फीलिंग आ गई। जिसने रॉकस्टार देखी है ना वो मेरी फीलिंग समझ जाएगा। वो मूवी इतनी कनेक्टिंग है ना, अभी इतना अच्छा लगा ना मुझे ये सुन के, ये वाली बीट्स एग्जैक्ट सेम, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। देखो कैसे कैसे व्लॉग बनाना पड़ रहा है। इसके बाद हम मिल्क शेक और डोनट्स ले आए थे खाने पीने के लिए। 3 चीजें मैं रोज जरूर खाता हूँ, ये 2 इसलिए खाता हूँ जिससे मेरी छोटी बहन जेलस फील करे। ये मिल्क शेक मुझे इतना पसंद है, 1 लीटर वाला है ना, हर फ्लेवर में अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी, लीची, एप्पल और पता नहीं जितने दुनिया भर के फ्रूट्स हैं। तो 2 फायदे हैं, एक तो दूध चला जाता है और सीधा सीधा एक फ्रूट चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल है, फूड स्टैंडर्ड्स हाई है।